जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का बुक हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें इतिहास चल रहा था और चैप्टर 5 तक हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जो कि है गुप्त काल, जो कि 319 ईस्वी से 540 ईस्वी के बीच के काल को कहा गया है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक जो था श्रीगुप्त था। कौन? श्रीगुप्त। नेक्स्ट है गुप्त किसके सामंत थे। तो गुप्त जो थे कुषाणों के सामंत थे। नेक्स्ट है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, इन्हें महाधिराज की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो प्रयाग या इलाहाबाद का प्रशस्ति अभिलेख का निर्माण जो है किसने कराया था। तो समुद्रगुप्त। प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त। बिलसड स्तंभ लेख का कुमारगुप्त ने निर्माण करवाया था। बिलसड स्तंभ लेख का निर्माण किसने? कुमारगुप्त। और भीतरी स्तंभ लेख का संबंध जो है स्कंदगुप्त से है। किससे? स्कंदगुप्त से है। नेक्स्ट है मंदसौर लेख का संबंध जो है बंधु बर्मन से है। मंदसौर लेख का संबंध किससे है? बंधु बर्मन से है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन ऐसा व्यक्ति था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो ये आर्यभट्ट। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो ये आर्यभट्ट। नेक्स्ट है गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी। तो गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत थी। कौन थी? संस्कृत। नेक्स्ट है इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। तो ये समुद्रगुप्त के विजयों से प्रभावित होकर इनसे जो है नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। तो समुद्रगुप्त के विजयों से प्रभावित होकर B.A. स्मिथ ने इन्हें जो है भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो ये था स्कंदगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो ये था स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त राजवंश जो है कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। किस लिए? कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। तो अजंता कलाकृतियाँ जो है ये गुप्त काल से संबंधित है। किससे? गुप्त काल से संबंधित है अजंता कलाकृतियाँ। नेक्स्ट है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो कवि कालिदास जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य जिन्हें कहा जाता था। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। नेक्स्ट है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था तो नालंदा। वह विश्वविद्यालय नालंदा था। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। नेक्स्ट है एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो एरन अभिलेख का संबंध जो है भानुगुप्त से है। किससे है? भानुगुप्त से। नेक्स्ट है फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता था। कौन था? गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता था। फाहियान कहाँ का निवासी था। तो फाहियान चीन का निवासी था। नेक्स्ट है सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय जो किस वंश का शासक था। सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो ये वाकाटक वंश का शासक था। किस वंश का? वाकाटक वंश का। नेक्स्ट है किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया। तो समुद्रगुप्त को जो है कविराज कहा गया। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया। तो ये है कहोम स्तंभ लेख में इन्हें सक्रोपम कहा गया। किन्हें? स्कंदगुप्त को जो है कहोम स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया। नेक्स्ट है श्रीलंका के राजा मेघवर्त
वर्मन श्रीलंका के राजा मेघवर्मन किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो ये बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए जो है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। नेक्स्ट है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मंदिर निर्माण कला का जन्म जो है सर्वप्रथम कब हुआ? गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? समुद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद इन्होंने धारण किया, शकों का उन्मूलन करने के बाद। नेक्स्ट है, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। कौन थे? विष्णु। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो शकों को पराजित करने के बाद जो है चांदी के सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है, मेहरौली जिसे दिल्ली कहते हैं, दिल्ली में स्थित है। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण जो है चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ, चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है, फाहियान और ह्वेनसांग ने खाली स्थान के राज्यों को देखा। तो फाहियान और ह्वेनसांग ने जो है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन के राज्यों को देखा। नेक्स्ट है, धन्वंतरी थे। तो धन्वंतरी जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासन प्रणाली जो थी राजतंत्रात्मक थी। क्या थी? राजतंत्रात्मक थी। नेक्स्ट है, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओं की, फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकुओं की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ? तो यह 16, 17 एवं 19 अजंता की गुफाओं में 16, 17 एवं 19 गुफाओं का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो अमरकोश के लेखक अमर सिंह जो थे किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट है, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को कहा गया है। गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय जो है चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ जो है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में किया। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन जो था किस शासक का दरबारी कवि था? तो ये समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण इसे जो है गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग कहा जाता है। नेक्स्ट है, सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। किस काल में? गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट है, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? तो कुमार संभव महाकाव्य जो है कालिदास ने लिखा। किसने? कालिदास ने। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है तो ये गुप्त काल।
नेक्स्ट है गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी, तो गुप्त युग में भू राजस्व की दर जो है उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग। नेक्स्ट है नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो नगरों का क्रमिक पतन किस काल का महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो ये गुप्त काल का। नेक्स्ट है किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो गुप्त वंश ने। किस वंश ने? गुप्त वंश ने। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। नेक्स्ट है दिल्ली के मेहरौली व कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है, तो ये चंद्र की स्मृति में है। नेक्स्ट है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था, तो कालिदास द्वारा रचित जो है मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था, तो ये अग्निमित्र था। कौन था? अग्निमित्र। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। समुद्रगुप्त की सैनिक की उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है, तो प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है। निम्न में से नेक्स्ट है निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी, तो गुप्त काल में थी। नेक्स्ट है कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित था, तो कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यधिक जो है विचलित था, तो ये गुप्त काल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था, तो निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। जानकी हरण जो है कालिदास ने नहीं लिखा था। नेक्स्ट है अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो ये बागधार में है। अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो ये बागधार में है। नेक्स्ट है गुप्त वंश खाली स्थान की अवधि में शासन किया था, तो गुप्त वंश जो है 319 से 500 ईस्वी के बीच जो है की अवधि में शासन किया था। नेक्स्ट है बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, तो बाल विवाह की प्रथा जो है गुप्त काल में आरंभ हुई। नेक्स्ट है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए, तो सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। नेक्स्ट है यूरोपीय भाषा अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है, तो ये है अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट है सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, तो सती प्रथा का पहला उल्लेख जो है एरन अभिलेख से मिलता है। कहाँ से? एरन अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट है गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में से लगाइए। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए, तो सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाने के बाद प्रथम में चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय और फिर कुमारगुप्त और अंत में स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ, तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर जो है बयाना भरतपुर से प्राप्त हुआ। कहाँ से? बयाना भरतपुर से। नेक्स्ट है किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है, तो कुमारगुप्त प्रथम को जो है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 जो है इसमें कथन ए में कहा गया है कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। और कथन आर में कहा गया गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो ए और आर दोनों सही है। कथन ए और आर जो है दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। इसमें जो है प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, ये कथन जो है सही है। और गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था, ये जो है कथन भी सही है, लेकिन
कथन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था। तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था। तो यह ताम्रलिपि से संचालित होता था। नेक्स्ट है गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। क्या? रूपक। नेक्स्ट है विशाख दत्त। तो विशाख दत्त जो थे एक नाटककार थे। विशाख दत्त क्या थे? नाटककार थे। फिर है वराह मिहिर। तो वराह मिहिर जो है खगोल विज्ञान से संबंधित थे। वराह मिहिर किससे? खगोल विज्ञान से संबंधित थे। सी है चरक। चरक जो है चिकित्सा से संबंधित थे। चरक चिकित्सा से संबंधित थे। और ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जो है गणित से संबंधित थे। ब्रह्मगुप्त किससे? गणित से संबंधित थे। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? उज्जैन था। नेक्स्ट है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है। तो कालिदास की किस कृति की गिनती जो है विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में से होती है। तो यह है अभिज्ञान शाकुंतलम का। अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली का आविष्कार का श्रेय किस निम्न में से किस युग को है। तो यह है गुप्त युग से है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा गुप्त युग गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। तो यह है सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह जो था ये गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपनी को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्के पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति का में अंकित करवाया। ये था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। तो ये था आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट। नेक्स्ट है गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतम का संबंध है। गुप्तकालीन पुस्तक नवनीतम का संबंध किससे है? चिकित्सा से है। नेक्स्ट है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। कौन? रामगुप्त। नेक्स्ट है सुमिलित करना है। सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो समुद्रगुप्त जो है का अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति है। समुद्रगुप्त का अभिलेख क्या है? प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख जो है यह है मेहरौली का लौह स्तंभ लेख। मेहरौली लौह स्तंभ लेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का है। नेक्स्ट है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो है भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त का है। और डी है बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त का जो है ये पहाड़पुर ताम्रपत्र। नेक्स्ट जो है सूचीबद्ध को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूचीबद्ध में मुद्रा के प्रकार है और सूची 2 में शासक दिया हुआ है। तो कुमार देवी प्रकार जो है का संबंध जो है चंद्रगुप्त प्रथम से है। किससे? चंद्रगुप्त प्रथम से। बी है वीणा वादन प्रकार का संबंध जो है समुद्रगुप्त से है। सी है चक्र विक्रम का प्रकार का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। और कार्तिकेय प्रकार का संबंध जो है कुमार गुप्त प्रथम से है। किससे? कुमार गुप्त प्रथम से। नेक्स्ट में क्वेश्चन जो है 74 में सूचीबद्ध को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूचीबद्ध में शासक दिया हुआ है और सूची 2 में जो है उपाधि दिया हुआ है। तो चंद्रगुप्त प्रथम को जो है किसकी उपाधि मिली थी? महाधिराज की उपाधि मिली थी। महाधिराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम को। समुद्रगुप्त को जो है अश्वमेध पराक्रम की उपाधि मिला था। अश्वमेध पराक्रम। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है परम भागवत की उपाधि मिली थी। परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थी। और डी है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त को सक्रोपम की उपाधि मिली थी। स्कंदगुप्त को क्या? सक्रोपम की उपाधि मिली थी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 में शासक दिया हुआ है और उसकी पत्नी सूची 2 में, तो मिलान करना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी जिसे लिच्छवी कहा जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी? कुमार देवी, जो लिच्छवी की थी। और बी है रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी। रामगुप्त की पत्नी कौन थी? ध्रुव देवी। सी है समुद्रगुप्त की पत्नी जो है दत्ता देवी। समुद्रगुप्त की पत्नी कौन थी? दत्ता देवी। और डी है रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी जो है प्रभावती गुप्त थी। रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी प्रभावती गुप्त। नेक्स्ट है कि किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी? तो ये थे समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है सर्वराज्योच्छेता सभी, यानी इसका अर्थ होता है सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? तो ये जो है समुद्रगुप्त ने धारण की। किसने? समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट है किसने अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? किसने अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में रचनाकार है और सूची 2 में रचना दिया हुआ है। तो आर्यभट्ट की रचना कौन थी? तो आर्यभट्ट की रचना थी आर्यभट्टीय। कौन सी रचना? आर्यभट्टीय रचना आर्यभट्ट की थी। धन्वंतरि की रचना नवीनतकम। कौन? नवीनतकम जो है धन्वंतरि की रचना थी। सी है ब्रह्मगुप्त की रचना ब्रह्मा सिद्धांत जो है ब्रह्मगुप्त की रचना थी। डी है वराहमिहिर की रचना जो है पंचसिद्धांतक किसकी रचना है? वराहमिहिर की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 है सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई? तो उसकी दूसरी बार मरम्मत जो है स्कंदगुप्त ने करवाई। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी कि दूसरी मरम्मत किसने करवाई? तो इसकी दूसरी मरम्मत जो है स्कंदगुप्त ने करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में प्रशासकीय विभाजन और सूची 2 में प्रशासक दिया हुआ है। तो भुक्ति या जिसे प्रांत कहते हैं कि प्रशासक कौन थे? भुक्ति या प्रांत के प्रशासक उपरीक। और बी है विषय जिला जिसके प्रशासक विषयपति कहलाते थे। क्या? विषयपति कहलाते थे। सी है नगर के प्रशासक नगरपति कहलाते थे। क्या? नगरपति। और ग्राम के प्रशासक ग्रामिक कहलाते थे। क्या? ग्रामिक कहलाते थे। नेक्स्ट है कौन सुमेलित नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सुमेलित नहीं है? तो महासंधि विग्रहिक युद्ध व शांति का मंत्री होता था। महासंधि विग्रहिक किसे कहा जाता था? युद्ध व शांति का मंत्री होता था। बी है महादंडनायक, तो सेना का सर्वोच्च अधिकारी को महादंडनायक कहा जाता था। और सी है विनय स्थिति स्थापक, तो धार्मिक मामलों का प्रमुख अधिकारी को कहा जाता था विनय स्थिति का स्थापक। और डी है महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष। ये गलत है। महाश्वपति गज सेना का अध्यक्ष को नहीं कहा जाता था। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 में जो है मिलान करना है। तो क्षेत्र भूमि का संबंध यानी कि कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि कहा जाता था। बी है वास्तु भूमि यानी निवास योग्य भूमि को कहा जाता था। अप्रहत भूमि किसे कहा जाता था? जंगली भूमि को कहा जाता था। डी है खिल भूमि जो है कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को कृषि
खिल भूमि कहा जाता था। खिल भूमि किसे कहा जाता था? कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को कहा जाता था। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, पर्याय प्रशस्ति कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पर्याय प्रशस्ति रवि कृति, ये जो है गलत है। पर्याय प्रशस्ति का जो है रवि कृति, ये सुमेलित सही नहीं है। इसके अलावा किरात जुर्नियम का संबंध जो है भारवी से है। किरात जुर्नियम का संबंध किससे? भारवी से, ये सही है। 10 कुमार चरित्र का संबंध दंडीन से है, ये भी सही है। वृक्ष कटिकम का संबंध शूद्रक से है, ये भी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाग्भट अष्टांग हृदय। वाग्भट जो है सुमेलित कौन नहीं है? तो वाग्भट अष्टांग हृदय, ये सही है। कामंदक का संबंध जो है नीति सार से है, ये भी सही सुमेलित है। विशाख दत्त किसके लेखक थे? मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त, तो ये भी सही सुमेलित है। और भर्तृहरि जो है मेघदूतम के लेखक, ये गलत है। भर्तृहरि का संबंध मेघदूतम से, ये गलत सुमेलित है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो श्रेष्ठी जो है साहूकार को कहा जाता था। किसे? साहूकार को। सार्थवाह किसे कहा जाता था? व्यापारी को सार्थवाह कहा जाता था। कुलिक जो है शिल्पी या कारीगर को कहा जाता था। कुलिक किसे कहा जाता था? शिल्पी या कारीगर को। डी है कायस्थ जो है लेखक को कहा जाता था। कायस्थ कहा जाता था लेखक को। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87, मिहिर कुल। तो मिहिर कुल का संबंध था, मिहिर कुल का संबंध हून से था। किससे? हून से। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। तो कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? मौखरी थे। नेक्स्ट है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, ये कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा था? क्यों खींच रहा है? कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो उसकी जंगरोधकता के कारण वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है। किसके कारण? उसकी जंगरोधकता के कारण। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो दूसरा जो है उदाहरण बाघ गुफाएं हैं। कौन? बाघ गुफाएं। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन का केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया है चित्रांकन है, और गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण जो है बाघ गुफाएं पर उपलब्ध है। नेक्स्ट है पुंड्रवर्धन भोक्ति अवस्थित थी। तो पुंड्रवर्धन भोक्ति जो है कहाँ अवस्थित थी? उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। कहाँ? उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। कौन? समुद्रगुप्त। तो आपका चैप्टर 6 जो था ये कंप्लीट हुआ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।